नमस्ते मेरे प्यारे श्रोताओं। भक्ति के इस पावन प्रवाह में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम उस पावन तिथि की चर्चा कर रहे हैं जो मनुष्य की समस्त अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की इस कामदा एकादशी की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। भगवान श्री हरि विष्णु जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं और माता लक्ष्मी जो सौभाग्य की देवी है, उनकी असीम अनुकंपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के इस कठिन समय में जब मनुष्य मानसिक तनाव और दुखों से घिरा होता है, तब एकादशी का व्रत एक ऐसी नौका के समान है जो हमें भवसागर से पार लगाती है। विशेष रूप से हमारी माताएं और बहनें जो अपने घर की सुख समृद्धि, बच्चों की उन्नति और पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं, उनके लिए कामदा एकादशी का महत्व किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। यह एकादशी न केवल पुण्य प्रदान करती है, बल्कि हमारे उन पापों का भी शमन करती है जो हमने अनजाने में अपनी वाणी या कर्मों से किए होते हैं। आज की यह कथा श्रद्धा और प्रेम की पराकाष्ठा है, जो हमें सिखाती है कि कैसे एक पत्नी का अटूट विश्वास और भक्ति उसके पति के सोए हुए भाग्य को जगा सकती है और उसे भयंकर श्राप से मुक्ति दिला सकती है। तो आइए अपने हृदय के द्वार खोले, मन को शांत करें और भगवान वासुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए इस परम पावन पौराणिक कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्हें सत्य का साक्षात स्वरूप माना जाता है, उनके मन में एक बार जिज्ञासा जागी कि आखिर चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का रहस्य क्या है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, हे भक्तों के कष्ट हरने वाले जनार्दन, कृपया मुझे इस एकादशी का नाम, इसकी विधि और इसके फल के बारे में विस्तार से बताएं। तब साक्षात ईश्वर स्वरूप श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न सतयुग के अंत में प्रतापी राजा दिलीप ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। महर्षि वशिष्ठ ने जो कथा राजा दिलीप को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसने सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। धरती पर एक अत्यंत वैभवशाली और दिव्य नगरी थी, जिसका नाम था भोगीपुर। यह नगरी इतनी सुंदर और भव्य थी कि दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वर्ग का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। वहाँ की सड़कें स्वर्ण मंडित थी, घर घर में खुशहाली थी और चारों ओर फूलों की सुगंध महकती रहती थी। उस नगरी के राजा का नाम था पुंडरीक। राजा पुंडरीक बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी सभा में भोग विलास और संगीत का बहुत मान था। उस नगरी में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थी, जो अपनी कला से देवताओं को भी मोहित कर लेते थे। इसी दिव्य नगरी में ललित नाम का एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व रहता था। ललित का कंठ का इतना सुरीला था कि जब वो गाता था तो वो पक्षी भी अपनी उड़ान रोक देते थे और हवाएं थम जाती थी। ललित की पत्नी का नाम था ललिता, जो सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देती थी। इन दोनों पति पत्नी के बीच ऐसा अगाध और निश्चल प्रेम था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकते थे। यदि ललित राज्यसभा में गायन के लिए जाता तो ललिता घर पर व्याकुल रहती, और यदि ललिता कहीं बाहर होती तो ललित का मन कहीं नहीं लगता था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के विचारों को बिना कहे ही समझ लिया करते थे। उनकी जोड़ी पूरे भोगीपुर में प्रेम का उदाहरण मानी जाती थी। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। एक दिन की बात है, राजा पुंडरीक की राज्यसभा सजी हुई थी।
सभा में रत्न जड़ित सिंहासन पर राजा विराजमान थे और चारों ओर बड़े बड़े विद्वान दरबारी और कलाकार उपस्थित थे। उस दिन सभा में संगीत का विशेष आयोजन था। ललित गंधर्व को गायन की आज्ञा दी गई। ललित ने अपनी वीणा उठाई और गायन प्रारंभ किया। सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई ललित की तान में खो गया। लेकिन उसी समय गाते गाते अचानक ललित के मन में अपनी प्रिय पत्नी ललिता का विचार आ गया। उसने सोचा कि इस समय ललिता घर पर अकेली होगी। वह क्या कर रही होगी? क्या वो मुझे याद कर रही होगी? जैसे ही ललित का ध्यान अपनी पत्नी की ओर गया, उसके सुर डगमगा गए। संगीत की जो धारा बह रही थी, उसमें एक अशुद्धि आ गई। आम लोग तो शायद इस गलती को नहीं पकड़ पाए, लेकिन सभा में करकोट नामक एक अत्यंत चतुर और कुटिल नाग भी बैठा था। करकोट को ललित की प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी। उसने तुरंत राजा पुंडरीक को बीच में टोकते हुए कहा कि हे महाराज, देखिए, ललित गंधर्व ने राज्यसभा की मर्यादा का अपमान किया है। यह आपकी सभा में बैठकर अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया हुआ है, इसीलिए इसके सुर बिगड़े रहे हैं। यह कलाकार का अपने राजा के प्रति अनादर है। राजा पुंडरीक को संगीत के बहुत बड़े पारखी थे। उन्हें जब पता चला कि ललित का ध्यान भटका है, तो वे क्रोध से लाल हो गए। उन्हें लगा कि ललित ने उनके ऐश्वर्य और राज्यसभा के अनुशासन को तुच्छ समझा है। क्रोध के आवेश में मनुष्य अक्सर अपना विवेक खो बैठता है और राजा पुंडरीक के साथ भी यही हुआ। उन्होंने सिंहासन से खड़े होकर गर्जना की और कहा, हे ललित, तूने एक राजा की सभा में उपस्थित होकर भी अपनी पत्नी का मोह नहीं त्यागा। तूने काम और मोह के विषीभूत होकर संगीत का अपमान किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अभी इसी क्षण एक भयानक कुरूप और मांस खाने वाला निर्भक्षी राक्षस बन जाए। राजा के मुख से ये शब्द निकलते ही पूरी सभा में सन्नाटा पसर गया। देखते ही देखते उस अत्यंत सुंदर और कोमल ललित का शरीर फूलने लगा। उसकी भुजाएं मोटी और लंबी हो गई। उसके नाखून तलवार की तरह पैने हो गए। उसके बाल तांबे की तरह लाल और खड़े हो गए। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह धधकने लगी और चेहरा इतना डरावना हो गया कि जिसे देखकर छोटे बच्चे तो क्या, वीर योद्धा भी थर थर कांपने लगे। वह सुंदर गंधर्व अब एक दानव बन चुका था। उसका विवेक नष्ट हो गया और वो भूख से बिलबिलाता हुआ जंगल की ओर भागा। जब ललिता को अपने पति की इस दुर्दशा का समाचार मिला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। वह सोचने लगी कि हे विधाता, मेरा क्या अपराध था? हम तो बस एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसने अपने पति को खोजने के लिए जंगल की राह पकड़ी। वह सुकोमल ललिता जो महलों में रही थी, अब कांटों और झाड़ियों के बीच नंगे पांव अपने राक्षस पति के पीछे पीछे घूमने लगी। ललित अब राक्षस योनि में था। उसे अपनी पत्नी की पहचान नहीं रही थी। वह जानवरों को मारता, कच्चा मांस खाता और भयानक गर्जना करता। ललिता दूर से अपने पति को देखती और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह मन ही मन भगवान विष्णु से पुकार करती, हे नारायण, हे दीन बंधु, मेरे पति को इस नरक से बाहर निकालिए। वह अपने पति की रक्षा के लिए भूखी प्यासी उसी भयानक जंगल में भटकती रही। उसके वस्त्र फट गए, शरीर पर खरोच आ गई, लेकिन उसका पति के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति विश्वास अडिग था। भटकते भटकते एक दिन ललिता विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में जा पहुंची। वहां उसने देखा कि शांत वातावरण में एक दिव्य ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वे ऋषि कोई और नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि का तेज सूर्य के समान था और उनके पास जाने मात्र से मन को असीम शांति मिल रही थी। ललिता को लगा कि शायद भगवान ने ही उसे यहाँ भेजा है। वह दौड़कर ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसके विलाप से ऋषि की समाधि टूट गई। उन्होंने दयालु दृष्टि से ललिता की ओर देखा और पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? इस घने और भयानक जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो?
तुम्हारे मुख पर इतना कष्ट क्यों है? तुम किस शोक में डूबी हुई हो? ललिता ने हाथ जोड़कर सिसकते हुए अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक छोटी सी भूल के कारण उसके पति ललित को राजा का श्राप मिला और वे आज एक नरभक्षी राक्षस बनकर तड़प रहे हैं। उसने ऋषि से प्रार्थना की, हे ईश्वर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पति का श्राप मिट जाए और वे पुनः अपने गंधर्व रूप में आ जाए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। यदि वे इस रूप में रहे तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। ऋषि श्रृंगी ललिता के पति भक्ति और उसके कष्ट को देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ क्षणों बाद मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, धैर्य रखो, ईश्वर की लीला अपरंपार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एक बहुत ही शुभ तिथि आने वाली है जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि यह बड़े से बड़े पापों को और भयंकर से भयंकर श्राप को क्षण भर में भस्म कर सकती है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कामदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत से मिलने वाले पुण्य को संकल्प लेकर अपने पति को दान दे दो तो तुम्हारे पति का राक्षस रूप तुरंत समाप्त हो जाएगा और वे पुनः गंधर्व बन जाएंगे। ललिता के मन में आशा की ज्योति जल उठी। उसने ऋषि को बारंबार प्रणाम किया और एकादशी की तिथि का इंतजार करने लगी। जैसे ही कामदा एकादशी का पावन दिन आया, ललिता ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया। उसके मन ही मन भगवान वासुदेव का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उसने अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। वह निरंतर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करती रही और अपने पति के कल्याण की प्रार्थना करती रही। रात्रि में उसने मंदिर के दीप जलाए और जागरण किया। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि स्वयं देवता भी स्वर्ग से उसकी परीक्षा देख रहे थे। अगले दिन यानी द्वादशी को ललिता ने विधि विधान से पूजा संपन्न की और ऋषि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषि ने कहा, पुत्री, अब समय आ गया है, अपने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित करो। ललिता ने जल हाथ में लेकर संकल्प किया, हे परमेश्वर, यदि मैंने सच्चे मन से यह कामदा एकादशी का व्रत किया है और यदि मेरी पति भक्ति में कोई खोट नहीं है तो मेरे इस व्रत का सारा पुण्य फल मेरे पति ललित को प्राप्त हो जाए और वे इस राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने यह वचन कहे, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस घने जंगल में एक अलौकिक प्रकाश फैला। वह भयानक राक्षस जिसका शरीर देखकर रूह कांप जाती थी, वह धीरे धीरे सिमटने लगा। उसकी डरावनी आंखें पुनः सुंदर और सौम्य हो गई। उसके तांबे जैसे बाल रेशमी हो गए और देखते ही देखते वह राक्षस रूप विलीन हो गया। वहाँ पुनः वही दिव्य और सुंदर ललित गंधर्व खड़ा था। ललित को जैसे ही एक गहरी नींद से जागने का अनुभव हुआ, उसे अपनी पत्नी ललिता के तप और त्याग का ज्ञान हुआ। उसने ललिता को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान की इस अद्भुत कृपा को देखकर ललित ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। वे दोनों पति पत्नी पुनः अपने पुराने वैभव और गंधर्व लोक को लौट गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपने देखा कि कैसे एक दिन के व्रत ने एक असंभव कार्य को भी संभव कर दिया। कामदा एकादशी का अर्थ यही है, काम यानी कामना और दा यानी देने वाली। जो हमारी सात्विक कामनाओं को पूरा करे वही कामदा है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत अनजाने में ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी या किसी को कष्ट देने जैसे पापों का भी प्रायश्चित कर देता है। विशेषकर उन परिवारों के लिए यहाँ कलह रहती है जहाँ मानसिक शांति नहीं है। वहाँ कामदा एकादशी का पाठ और व्रत सुख शांति लेकर आता है। अब मैं आपको इस व्रत की संक्षिप्त पूजा विधि और कुछ जरूरी नियम बताती हूँ ताकि आप भी इसका पूर्ण लाभ उठा सकें।
एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि गंगा जल हो तो स्नान के पानी में अवश्य मिलाएं। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, पीले फल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान को भोग लगाते समय तुलसी दल का होना अनिवार्य है, अन्यथा भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। पूरे दिन मन में बुरे विचार न लाए, किसी की निंदा न करे और झूठ न बोले। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का मानसिक जाप करते रहे। रात्रि के समय दीपदान का विशेष महत्व है। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए और उनकी परिक्रमा करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा दे और फिर स्वयं पारण करे यानी व्रत खोले। प्रिय माताओं बहनों, विश्वास रखिए, जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। उसके जीवन के सारे कांटे फूलों में बदल जाते हैं। यह कामदा एकादशी आप सभी के जीवन में नई उमंग, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य के सहभागी बन सके। भक्ति के इस मार्ग पर हम सब साथ चलते रहेंगे। अब विदा लेने का समय है, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण बना रहे। मेरे प्यारे श्रोताओं, अगर आज की यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको भगवान श्री हरि की भक्ति का अनुभव हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलें। यदि आप चाहते हैं कि आपके अपने और मित्र भी इस पुण्य के भागी बने, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही प्रामाणिक पौराणिक कथाओं, व्रतों और त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।